रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए जुनैद बिन मोहम्मद भारमूस कत्ल केस में पुलिस ने 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। कहा गया है कि मजीद चंद मुलजिमीन मफरूर हैं। डीसीपी साउथ जोन मिस्टर किरण खरे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस कत्ल केस में 6 मुलजिमीन उमर बिन हमजा जाबरी, अली बिन हमजा जाबरी, फजल बिन हबीब मोहम्मद, मोहम्मद मकसूद अली, सैयद असगर अली और मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुछ मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन ने जुनैद पर मुहलिक हथियारों से हमला किया और इन्हें शदीद जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने कहा कि जफर पहलवान के फर्जंदान उमर जाबरी और अली जाबरी के साथ खास तौर पर जुनैद के इख्तिलाफात चल रहे थे और जफर पहलवान के बेटे उमर बिन हमजा और अली बिन हमजा रॉडी शीटर व सस्पेक्ट शीटर हैं। ये दोनों जायदाद की खरीदो फरोख्त में गैर कानूनी कमीशन वसूल किया करते थे। इस पर जुनैद ने एतराज़ किया था, इसी वजह से जुनैद पर हमला करके इनका कत्ल कर दिया गया। दिगर मुलजिमीन सैयद रहीम गौरी, मलिक बिन जावेद जाबरी, आजार जुबैर, रियान और कुलसुम मफरूर बताए गए हैं। जो जुनैद का सस्पेक्ट शीटर का मर्डर हुआ था उसके बारे में रेन बाजार पुलिस स्टेशन की तरफ से क्राइम नंबर 192/2025 में एफआईआर किया गया और उसके अंदर पुलिस की तरफ से हमने टोटल 12 एक्यूज को आइडेंटिफाई किया है। उसमें से जो 6 मेंबर से प्राइम एक्यूज है उनको हमने एपरेंट कर लिया। उनके डिटेल्स है A1 उमर बिन हमजा अल जबरी जो राउडी शीटर है रेन बाजार पुलिस स्टेशन का, A2 अली बिन हमजा अल जबरी जो सस्पेक्ट शीटर है रेन बाजार पुलिस स्टेशन का। दोनों भी जो जाफर पहलवान के दोनों बेटे हैं और साथ में दीज आर द 2 मेन एक्यूज्ड। और उसके बाद में रिमेनिंग एक्यूज के नाम है फैजल, मकसूद, असगर, ताहिर। इन लोगों को हमने अभी तक एपरेंट कर रखा है। साथ में जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड है बचे हुए जो 6 मेंबर है उनके नाम है रहीम गौरी जो सस्पेक्ट शीटर है रेन बाजार पुलिस स्टेशन का, और साथ में मलिक, अजहर, जुबैर, रियान और कुलसुम, ऐसे 6 लोग अभी तक एब्सकॉन्डिंग में है। तो इसमें मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये जो भी डिसीज पर्सन है और साथ में जो A1 A2 है दोनों की मदर सिस्टर है, दे आर द क्लोज रिलेटिव। इसमें दोनों में एक पर्सनल एनमिटी चल रहा था बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज की तरफ से, लेकिन अभी तक इन दोनों में किसी तरह की एफआईआर से किसी तरह का कोई इशू पुलिस की नज़र में नहीं आया था। तो इसमें जो A1 एंड A2 है ये दोनों रेन बाजार पुलिस स्टेशन में जो उनके फादर है जो उसके फादर जाफर पहलवान उसके नाम पे, और साथ में जो पहलवान जो नोटोरियस एक काम किया है उसको दिखाते हुए डराते हुए रेन बाजार में जो भी लोग कोई भी घर या प्लॉट सेल कर रहे थे या परचेस कर रहे थे उन लोगों से वो एक्सटॉर्शन कर रहे थे। तो ऐसा अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आया था, लेकिन अभी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों के हमें नाम आए। तो इसमें जो A1 A2 थे वो प्राइम एक्यूज थे और साथ में इनका एक एसोसिएट्स भी थे जो लोग इनको इन्फॉर्मेशन देते थे। उनको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए 3 से 5 हज़ार का कमीशन इन दोनों एक्यूज की तरफ से दिया जाता था। तो ये जो A1 A2 का जो है इन लोगों को जो भी लैंड डीलिंग कर रहे थे, प्लॉट डीलिंग कर रहे थे, उसको अपोज जुनैद जो डिसीज पर्सन है वो कर रहा था। इसलिए इन दोनों को दोनों ने डिसाइड किया कि इसके साथ कुछ ना कुछ करना है। तो जो 3 तारीख को एक इंसिडेंट जो हुआ रात में 10 बजे, उसमें ये है कि एक फारूक नाम का एक बंदा है, उसका एक घर था, उसने परचेस कर रहा था। तो उसमें फिर से A1 एंड A2 इन लोगों ने उनसे एक्सटॉर्शन के लिए पैसे मांगे। तो उस टाइम पे उसने जुनैद को कांटेक्ट किया जो डिसीज पर्सन है। तो उस टाइम पे जुनैद का कुछ करना है, इसलिए इन लोगों ने एक प्री प्लान मर्डर कंस्पिरेसी यहाँ पे किया। तो उन्होंने अपने घर में बैठ के जो भी सारे एक्यूज्ड है अपने घर में बैठ के साथ में चाकू, नाइफ वगैरह लेके उन लोग जहाँ पे फारूक और जुनैद रात के 10 बजे छोटा पुल के पास था, वहाँ पे लोग अपने बाइक पे गए और उनके साथ झगड़ा करते हुए नाइफ से मल्टीपल स्टैबिंग इंजरीज पूरे बॉडी पे इन्होंने की और उसकी वजह से उसकी डेथ जुनैद की हो गई। तो इसमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीज जो प्रॉपर्टी है 3 चाकू, 3 नाइफ्स हमने सीज किए और साथ में
जो सुजुकी बाइक और साथ में ओला इलेक्ट्रिकल बाइक वो भी हमने यहाँ पे सीज की है। साथ में 3 सेल फोन्स भी यहाँ पे हमने सीज किए हैं। लास्ट के 1 वीक से पुलिस की तरफ से लोकल पुलिस रेन बाजार और साथ में बिरचौक पुलिस की तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और साथ में एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स साउथ जोन श्रीनिवास गारू और साथ में उनकी जो टीम है इंस्पेक्टर उनकी तरफ से ये काम किया जा रहा था और साथ में एसीपी मिर्चौक श्याम सुंदर और एडिशनल डीसीपी साउथ जोन माजिद और एसएचओ मिर्चौक नेताजी और साथ में डीआईज एंड ऑल पुलिस टीम इन लोगों की तरफ से कंटिन्यूसली लास्ट 8 दिन में एक अच्छा सा काम करते हुए 6 लोगों को हमने अप्रेंड किया और भी जो बाकी लोग हैं उनको भी हम अप्रेंड करेंगे। तो आज मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इसी आपके मीडिया माध्यम से सभी आवाम को गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी ऐसे राउडी शूटर है, जो भी ऐसे एक्सटॉर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी बड़ा राउडी शूटर हो, आप बिल्कुल पुलिस के पास आ जाइए। मेरे पास डायरेक्टली आप ऑफिस में आ सकते हैं, आप कंप्लेंट कीजिए, डेफिनेटली पुलिस की तरफ से हम एक्शन लेंगे। अभी जो हम इंफॉर्मेशन हमें जो मिल रहा है कि इसके पहले भी इन लोगों ने एक ऑलमोस्ट 6 से 7 लोगों की तरफ से एक्सटॉर्शन किया है या करने का प्लान किया था, उनको वैसे धमकाए भी। इन लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, इसके आगे भी हम मल्टीपल एफआईआर करेंगे और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इन लोगों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। इसमें जरूरत पड़ता है तो एक्सटर्मेंट और पीडियाट भी हम इन लोगों पे डेफिनेटली डालेंगे। तो ना कि सिर्फ ये एक्यूज लोग, जो भी पूरा पहलवान फैमिली है, जाफर पहलवान फैमिली है, इन लोगों ने भी, किसी ने भी ऐसा कुछ काम किया होगा, किसी भी तरफ से कोई एक्सटॉर्शन किया होगा, तो डेफिनेटली आप पुलिस स्टेशन आइए, मेरे ऑफिस आइए, एसीपी ऑफिस में आइए, डेफिनेटली हमारी तरफ से हम एक्शन लेंगे। तो साउथ जोन में जो भी कोई राउडी शूटर होगा, कोई भी ट्रबल मॉन्गर होगा, कोई भी कानून के अभाव नहीं रह सकता, कोई कानून के आगे नहीं रह सकता। तो जो भी ऐसे लोग साउथ जोन में कानून को खराब कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे, ऐसे लोगों से हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और इसमें एक्शन लेने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं, सभी मीडिया दोस्तों का और साथ में जो आवाम है, जो व्यापारी लोग हैं, जो इस साउथ वारसीगुड़ा पुलिस के मुताबिक 8 दिसंबर को मुशराबाद सिकंदराबाद के बापू नगर इलाके में पेश आए एक बेईमाना कत्ल के केस में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि शिकायत गुजार खातून के घर आने वाले एक रिश्तेदार ने घरेलू झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर इसकी कम उम्र बेटी पर चाकू से हमला करके इसे हलाक किया और जाए वारदात से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की नकलो हरकत का पता लगाया और मुसलसल ताक़ुब के बाद इसे गिरफ्तार करके बरामदगी के साथ अदालत में पेश कर दिया। पुलिस टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त दिखाई, जिस पर मुतल्लिका अफसरान ने टीम की कारकर्दगी को सराहा। November 2024 at Bapuji Nagar in Varasiguda limits, where this accused person came to the victim home and while discussing about his marriage proposal, he frightened and murdered a victim girl, namely Pavitra. Her age is around 19 years and escaped from the scene of the offence. Today, after verifying the CCTV cameras, our police identified the accused, namely Uma Shankar, who is also native of Srikakulam district, where the victim is also belongs to the same district. These two families migrated from the Srikakulam district to Hyderabad to work as a labor, and their children is also studying. But while doing so, this victim family approached this Uma Shankar to get her marriage of her elder daughter, but due to some inconvenience and behavior of the accused, victim girl rejected his proposal. When she was rejected his proposal, the accused planned and hatched a plan to murder her and came on the afternoon of 8th December 2024 and murdered and escaped from the scene of offence. Today, when he came to meet his brother at Kandagiri Temple, Padmarao Nagar, Chilkalaguda limits, our police team apprehended the accused and arrested the same person, and we are remanding today. Thank you. As per our investigation, accused doesn't have any previous criminal history, but he is habituated to drunken. In drunken condition, he was did that offence and escaped from the scene of the offence.
Varasiguda crime team along with the DI Lalaguda, who was very good in investigation. Mr. Ramakrishna also participated in this detection of the crime. Not planned, but what this accused thought that whenever his proposal was rejected, he has some revenge on the family, and he came to the family home, and while talking, he discussed about amount given to the victim family and all those things. In the discussion only, he was frightened, and he did in a drunken condition. He did this offense. शहर में कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात का सिलसिला जारी है। वक्फे से कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिसके नतीजे में अवाम में बेचैनी की कैफियत पैदा होने लगी है और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार हैं। ताज़ा तरीन वाक़या कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद देवी का बाग इलाके में एक नौजवान पर हमला करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल की 35 साला अरविंद की हैसियत से शिनाख्त की गई है। कहा गया है कि अरविंद देवी का बाग इलाके से अपनी बाइक पर गुजर रहा था कि नामालूम अफराद ने इस पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया और अरविंद की मौत वाक़ हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस टीम वहां पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। दराए का कहना है कि नाजायज ताल्लुकात के शुबे में अरविंद का कत्ल किया गया है। ताहम पुलिस तमाम ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। खातियों की शनाख्त और इसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। हाँ, कितने दिन पहले बोले ये बात? कितने दिन पहले? 3 दिन हुआ। 3 दिन पहले। हाँ, मैं बोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं दी 3 दिन? 3 दिन के बाद 1.5 साल से कंप्लेंट है उसमें। हाँ। 1.5 साल से मैं भाई काम कौन से पीएस में? अत्तापुर में। तो पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए? अत्तापुर वाले? 1.5 साल से मेरा भाई काम नहीं करा, घर में बैठा था। अभी थोड़े दिन से 2 महीने से काम करा, फिर भी उसके पीछे लगे। तो 3 दिन पहले धमकी दिया बोल के कैसा मालूम आपको? मुझे बोला मैं तेरे घर में रहती हूँ, मैं मेरे को ऐसा बोल रही बोल के बोला हूँ ना। हाँ। तो आप लेके जाके पीएस में फिर कंप्लेंट करने लगा ना। पीएस में जाएंगे वही गोले खाएगा थे, उस्मान में भी कहते फिर घर को ऐसे टॉर्चर कर रहे उसको मेरा भाई। तो कितने बच्चों की अम्मा है ना? उन्होंने मर्डर कराई औरत बोल के वही करी औरत करे उन्होंने करी। चलो उसके बाद भी मेरा भाई चला गया 4 साल से उसको करी फंसा रहे उसको। क्या काम करते थे उन्होंने? चावल की दुकान में करते थे। तो किसी से दुश्मनी शक है क्या आपको किसके भी ऊपर? और दुश्मनी कुछ भी नहीं है भाई, वो हाँ। सीधा साधा काम करके आता था, वो करता था। वो एक औरत उसको हाँ ठहरो हाँ है, वो यादव की औरत है। हाँ। हम ऑलरेडी कंप्लेंट दिए सर। क्या उम्र है आपके भाई की? हमारी एनएम गुड़ी भाई क्या उम्र है भाई की? आपके भाई की उम्र क्या रहती? 25-26 रहती थी। तो वो औरत के कोई रिलेशन क्या नाम है औरत का, कुछ मालूम आपको? तो मालूम उनका नाम है, हाँ वो 1 ईयर हो गया, वो छोड़ दिया था उनको। हाँ वो ब्लैकमेल कर रही है औरत उनको। अच्छा कुछ केस है, वही मर्डर करा दिखा मेरे को, वही कर। हाँ जितना बोलना सकते उतना ही बोल। आपका नाम साहब? मोहनदास भोसले। जी मोहनदास भोसले। आपको क्या होना उन्नो जिसका मेरा बेटा है। बेटा है? कहाँ रहते हैं आप? गुड़े में रहते। गुड़े में रहते हैं? इनम गुड़े में। तो ये किस्सा जो बोल रहे भाई वो सही है गलत है? सही है। हाँ वो औरत इसके पीछे ब्लैकमेल कर रही है, 2-3 बच्चे की अम्मा है। हाँ उसको बहुत समझाया भी। तो कितने? और आपको उनको कंप्लेंट भी दिए सोए। हाँ कभी उसको दुकान पे आके कभी भी आके जाल निकाल दिए, क्या करना बोलो, गरीब लोग आए। कभी भी आके क्या निकाल दिए? उसकी जाल निकाल दिया था और उसकी जान निकाल दिया। आके कभी गरीब लोग आए, ऐसा मैं तेरे को छोड़ती नहीं, कभी भी मार डालता हूँ बोल के बोली। वो मेरे को 4-5 दिन से कौन वो लेडी बोली है आपके बच्चे को? हाँ ऐसा तो बोला। आपने कंप्लेंट दिए पीएस में? पहले दिए भैया, हम अभी उन्हें आके बोले तो देखेंगे, बोला देखेंगे सोचेंगे पापा बोल के बोले बोला। आप लोग कंप्लेंट दे देना था ना आप? दिए कहते अत्तापुर पीएस में कंप्लेंट दिया आप? ऑलरेडी दिए सो भैया पहले। कितने दिन पहले दिए थे ये? 1 साल हो रहा। अच्छा नाम में लेडी का नाम क्या है? ये बाजूला नाम है उस देवत मंदिर से। वो लेडी क्या रहती है अंकल? वो लेडीज कहाँ रहती? बाजार में रहती, कहाँ पर? चकनौड़ी में। अच्छा, अब उसका अपन कैसा बोलते हैं, अपन देखे नहीं। आपका बच्चा शादीशुदा है, बैचलर है? शादीशुदा नहीं है भैया, इसलिए तो हम तकलीफ में है ना।